पाइथन में लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी फॉर लूपिंग पे, याद है आप लोगों ने? दो प्रकार के लूप्स पढ़े हैं। कौन कौन से लूप्स पढ़े हैं बच्चों? वाइल एंड फॉर। आज हम लोग बात करेंगे नेस्टेड फॉर पर। और ये क्वेश्चन आप लोगों के प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल में इस तरह का क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था। अभी देख रहे हैं थोड़ा सा नेस्टेड फॉर में और डिटेल है। आप लोग मेरे को बताने वाले हैं कि मैंने यहाँ पे फॉर ए इक्वल टू ए इन रेंज 5 लिखा है। इसका मतलब ए की वैल्यू शुरू होगी आप लोगों की कहाँ से? 1 से लेकर 5 तक। और ये इस बार प्रिंट करेगा, ये स्टार यानी एस्ट्रिक कह लेते हैं या स्टार कह लेते हैं, स्टार प्रिंट करेगा। कोई बता सकता है कितने स्टार किस तरीके से प्रिंट होने वाले हैं? नहीं। अभी अगर आप लोग देखेंगे तो इसका आउटपुट मैं रन कराऊं तो आपको ये देखिए 1 2 3 4 5 5 स्टार प्रिंट हो गए। ये बच्चों 5 स्टार कैसे प्रिंट हो गए? हाँ, 5 रेंज थी। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे ए लिख देता तो पहली बार में क्या प्रिंट होता? अगर मैं यहाँ ए लिख देता तो क्या प्रिंट होता? आप देखिए, अगर ए लिख देता तो 1 0 1 2 3 4 तक चला जाता। भाई जीरो से वैल्यू चालू होती है और आखिरी वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 4 5 तो लेता ही नहीं है वो। ठीक है। तो ये आपका प्रिंट होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर ए की जगह स्टार लिख दिया तो स्टेप्स तो उतने ही बार घूमेंगे ना। स्टार लिख दिया, @ लिख दिया, कोई भी सिंबल लिख दो। मान लो मैंने यहाँ पर ये सिंबल लिख दिया। ठीक है। अब मैं रन कराऊंगा तो उतनी बार ये बनेगा। आ रहा है समझ में? अब इसकी जगह ये एक के नीचे आता है बच्चों। हम चाहते हैं कि एक के नीचे ना आए, ये इसी में आगे आ जाए। आगे का मतलब है, तो आपको यहाँ पे बस एक छोटी सी लाइन लिखनी होगी, एंड इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा। इस लाइन का मतलब होता है लाइन चेंज ना करो। और अब मैं अगर इसको रन कराऊंगा तो आपको कुछ अंतर दिखा क्या हुआ? ठीक है। तो चेंज लाइन नहीं हुआ। तो इस कमांड का मतलब हो गया कि आप लोगों के सारे स्टार्स जो हैं एक के नीचे ना आकर आगे 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 प्रिंट होते चले गए। यहां तक सभी को समझ आ रहा है? चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब इसी में मैं नेस्टेड कर देता हूँ। नेस्टेड कैसे करते हैं बच्चों? नेस्टेड करने का मतलब ये है कि मेरे को अब इसी चीज को नेस्टेड फॉर्म में लिखना है। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर और बना दिया और इस बार दे दिया बी इन रेंज, और यहाँ पे लिख दिया मान लो 5। और ये प्रिंट इसका पार्ट है। अब सबसे पहले बताओ क्या प्रिंट होगा? पहले मैं स्टार ही हटा देता हूं तो कंफ्यूजन ही खत्म। मैंने यहाँ पे लिख दिया ए प्रिंट हो और फिर बी प्रिंट हो। अब बताओ क्या प्रिंट होगा? पहले बार ए थोड़ी प्रिंट होगा, ए की जगह वैल्यू प्रिंट होगी ना। तो बताइए क्या क्या प्रिंट होगा? पहले क्या प्रिंट होगा? 0 0 1 प्रिंट होगा या 0 0 प्रिंट होगा? पहली बार ए की वैल्यू 0 है ना, तो ए की वैल्यू 0। इसको इस तरीके से बच्चों लिख लिया करिए, जब ऐसा कंफ्यूजन हो ए बी और आउटपुट, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 चलेगी और आउटपुट क्या आएगा? 0 0। फिर ए की वैल्यू बढ़ेगी या बी की वैल्यू बढ़ेगी? ए की वैल्यू तो वही रहेगी, 0 ही रहेगी। बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये छोटा वाला लूप पहले चलता है ना, बड़ा वाला लूप तो बाद में चलेगा। यही तो नेस्टेड में होता है। तो इस बार क्या प्रिंट होगा? फिर 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 आ रहा समझ में? तो इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। तो बस सीख गए तुम लोग। ये देखो ऐसा हो गया, लेकिन ये कंफ्यूज ना करे तो इसलिए मैं ये लाइन ना चेंज करने वाला कमांड हटा देता हूं। और अब आप लोगों को दिखाता हूं, तो देखो ऐसा प्रिंट होगा। कुछ आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? बहुत ही आसान हो गया। अब इसी में मैं इसकी जगह थोड़ा चेंज कर देता हूं। और आप लोग मेरे को बताओ, इसकी जगह मैं अगर यहां पर ए लिख देता हूं तो अब क्या होगा? अब बताओ क्या होने वाला है? सोचो, दिमाग लगाओ। यहां पर ए बी और आउटपुट है। सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है? 0। बी की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है? 0 से चल रही है। और कहां तक चल रही है? और ए कितना है? अरे
सेफ आई तक कहाँ, अभी पहले इंस्टेंट के लिए बताइए, तो बी की वैल्यू 0 तक ही चलेगी। ठीक है, अब बताइए आगे फिर, अब क्या बी और चलेगा? अब क्यों चलेगा, वो तो पूरा हो चुका है ना, 0 तक ही तो चलना था। अब प्रोग्राम ऊपर गया, ए की वैल्यू कितनी हो गई, बी कहां तक चलेगा, 0 1 तक चलेगा, 2 हो गए। फिर ऊपर चला गया, अब ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2, तो बी इन रेंज 2 हो गया, तो 0 1 2 हो गया। ठीक, तो इस तरीके से प्रोग्राम आपका आउटपुट देगा। लेकिन इस आउटपुट में एक थोड़ी सी चेंज आ जाएंगे, क्योंकि इस आउटपुट में आखिरी वाला तो लेता नहीं है, 0 वाला। मतलब जैसे पहली बार प्रोग्राम चल रहा है, तो हम लोगों का प्रोग्राम यहाँ पे 0 0 है, तो 0 तो लेगा नहीं, तो वो मिस करेगा। अगली बार 0 1, तो वो चलाएगा, उसमें 0 दिखा रहा है। तो इस प्रोग्राम को समझो, ये आउटपुट क्यों होगा, कैसे आएगा। तो सबसे पहले ए की वैल्यू हमारी है 0, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, ए बी और आउटपुट। तो सबसे पहले ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, लेकिन क्या आखिरी 0 लेता है, नहीं लेता, तो ये आउटपुट नहीं आएगा। अब जब ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू कहां तक जाएगी, बी की वैल्यू 1 तक जाएगी। ठीक, तो 1 का मतलब 0 1, लेकिन ये तो प्रिंट ही नहीं होता, लेकिन 1 और 0 तो प्रिंट हो जाएंगे ना। अब ए की वैल्यू मान लो हो गई 2, तो बी कहां से जाएगा, बी इन रेंज 2 तक। तो बी इन रेंज 2 का मतलब क्या क्या प्रिंट करेगा, 0 और 1। तो 0 1 का मतलब बी 2 0 और 2 1, 2 0 और 2 1। ठीक, अब जब ए की वैल्यू 3 होगी, बी कहां तक जाएगा, तो 0 1 2। ठीक, कुछ आया कि नहीं आया समझ में? तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम चलेगा। अब इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चेंज ये कर लेते हैं कि इस प्रोग्राम में हम लोगों को ये नहीं प्रिंट करना, तो हम लोगों ने इसमें डाल दिया स्टार। ठीक, और यहां पे कर दिया एंड। इससे क्या होगा, एक ही लाइन में हो जाए, तो इसमें तो लगातार स्टार आ जाएंगे। लेकिन इस पे हम लोगों ने यहां पर एक छोटा सा कांड और कर दिया, प्रिंट, और अंदर कुछ भी नहीं लिखा। कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब प्रिंट तो करेगा, खाली जगह प्रिंट कर देगा। और खाली जगह का मतलब है कुछ भी ना प्रिंट होकर इसमें दिखेगा ही नहीं कुछ, लाइन चेंज हो जाएगी। लेकिन इससे ये आपकी लाइन चेंज कर देगा। अब सिर्फ होशियार बच्चा बता सकता है। ठीक, तो अब सबसे पहले प्रोग्राम जब चलेगा, तो प्रोग्राम चलिए, मैं इसकी जगह मैं आपको आसान कर देता हूं, मैं यहाँ वैल्यू बी कर देता हूं, तो आपको कम से कम पता तो चले कि पहले क्या प्रिंट होने वाला है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू और आउटपुट, आउटपुट में से बी प्रिंट हो रहा है। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू कितनी है, कुछ भी नहीं, क्योंकि 0 तक तो जाता ही नहीं है प्रोग्राम आखिरी वाला, तो ये तो प्रिंट नहीं होगा। जब ए की वैल्यू 1 हुई, तो बी कहां तक पहुंचा, 0 तक, तो 0 प्रिंट हो गया। अब जब ए की वैल्यू 2 हो गई, तो ये कहां तक जाएगा, 0 1 प्रिंट होगा। ठीक है, जब 0 1 प्रिंट हो रहा है बच्चों, यहां से देखना, जब 0 1 ये पूरा प्रिंट हो रहा है, तो जब 0 1 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद फिर जब नीचे आएगा, जब ये लूप पूरा हो जाएगा, तो नीचे आएगा, तो नीचे उसे लाइन चेंज मिलेगा। तो जब जब ए चेंज हो रहा है, लाइन चेंज हो रही है, यानी कि आपका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, 1 2 3 4 ऐसे, ये देखो। आया कुछ समझ में? तो पहले वाला हो गया 0, फिर 0 1 0 2, और ये लाइन चेंज हो रही है इस वाले प्रिंट के कारण। अगर ये प्रिंट मैं यहां लगा देता तो क्या होता है, इसके नीचे लाइंस तो फिर भी चेंज होती, लेकिन ये बी का लूप बन जाता। और बी का लूप बंदा होता है कि हर बार लाइन चेंज हो जाती है, तो सब खड़े खड़े आ जाते हैं। अब इसी को हमने चेंज कर दिया, और यहां पर हम लोगों ने कर दिया स्टार। और अब ये आपका बन गया ऐसा प्रोग्राम। तो बहुत सारी जगह पे आपको मिलेगा, ये प्रोग्राम बड़ा फेमस है, बीटेक वगैरह में बहुत आते हैं ये सब। ये लैडर के रूप में आते हैं, एक के नीचे एक के नीचे। तो तुम लोग सीख गए, अब इस सिंबल का जो भी डाल देंगे, उसी सिंबल का प्रोग्राम बन जाएगा। अब आप लोग मेरे को बताओ कि इसमें थोड़ा सा मैं संशोधन करने जा रहा हूँ,
कि प्रोग्राम ऐसा हो कि प्रोग्राम में जो भी वैल्यू डालो आप, पहले आपसे प्रोग्राम मांगे कृपया मुझे बताइए किस चीज का प्रोग्राम बनाना है, यानी कि कितने तक की वैल्यू इनपुट करनी है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं कि हमें प्रोग्राम हमसे पूछ रहा है, तो हमने लिख दिया नम इक्वल टू, याद है इनपुट कराने के लिए क्या करते थे, एंटर एनी नंबर। ठीक, अब प्रोग्राम कोई नंबर इनपुट करेगा, इसमें इनपुट तो लिखा ही नहीं। अब प्रोग्राम एंटर कर रहा है कोई नंबर, वो नंबर कहाँ जाके सेव हो रहा है, एनयूएम में, और हमें प्रोग्राम एनयूएम तक ले जाना है। आया कुछ समझ में? अब हम रन करेंगे तो पूछ रहा है बताओ नंबर कितने चाहिए, आपने कहा 10, तो लियो 10 हो गया। गिनने की जरूरत नहीं है, वो उतने ही होंगे। आ गया सभी को समझ में? अब आप लोगों के लिए है CW। याद रखिएगा ये वही लोग कर सकते हैं जो कि विवेकानंद के कुल के हैं, जो विवेकानंद के कुल से हैं। तो इसमें आपके पास इस बार प्रोग्राम में लिखें आप 3, तो जब 3 लिखें तो प्रोग्राम ऐसा प्रिंट करें, बस। तो देखिए इसमें बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि इस बार नंबर छोटे से बड़े क्रम में नहीं जा रहे, बड़े से छोटे क्रम में जा रहे हैं। तो अगर आप लोग कोई नंबर यहाँ इनपुट करते हैं तो सबसे पहले ए की वैल्यू जो है, बी की वैल्यू सीधा लास्ट तक पहुंचे। लास्ट तक पहुंचने का मतलब क्या है, बी की वैल्यू जो है वो सीधा नम तक पहुंचे। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू जो है बड़े से छोटे आए। कोई बता सकता है, मैंने इसमें एक प्रोग्राम बताया था जिससे कि वैल्यू उल्टी चालू होती है। अगर मैं यहाँ ए की फॉर का वो लूप बताइए जिससे वैल्यूज बड़े से छोटे हो जाती थी। हाँ जल्दी बताइए कौन सा था। हाँ, अगर मैं इसमें -1 लगा दूं आगे, तो ये इस बार प्रोग्राम रेंज बताई तो थी, यहां से यहां तक जाते थे। तो इस बार प्रोग्राम हमारा नम से चालू हो, और नम से कहां तक चलेगा, 0 तक, और हर बार वैल्यू माइनस में जाएगी। ठीक है, तो अब अगर हम प्रोग्राम देखें तो सबसे पहले, अगर पहले तो प्रोग्राम रन करा लें ताकि तुम लोगों को कंफर्म हो जाए। यहाँ मैंने 5 डाला, देखो 5 से आ गया। तो अब अगर आप प्रोग्राम में देखो ध्यान से, तो सबसे पहले यूजर ने एक वैल्यू नम में डाल दी 5, तो प्रोग्राम इस बार कहां से, ए की वैल्यू सबसे पहले कौन सी होगी, ए की वैल्यू 5 होगी, 5 ही तो होगी। तो बी की वैल्यू कितनी बार घूमेगी, 5 टाइम घूमेगी, क्योंकि बी की वैल्यू ए के बराबर है। तो ए की 5 टाइम घूमेगी तो 5 बार घूम गई वो। अगली वैल्यू ए की कितनी हो जाएगी, अगली वैल्यू हो जाएगी 4, तो बी कितनी बार घूमेगा, 0 से लेके 4 तक। बस इस तरीके से हो गया, आ गया प्रोग्राम समझ में? तो इस तरीके से बन गया। अच्छा, इसी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है तो दोनों कर लो इसी में, एक ऐसे बना दो और एक इसी के ऊपर वाला भी बना दो। ऊपर वाला ऐसा था ना, ठीक। अब हम लोगों ने प्रोग्राम डाल दिया मान लो 5, तो ये 5 नीचे वाला चल रहा है, ऊपर वाला क्यों नहीं चल रहा? अच्छा अच्छा, मैंने 0 लिख दिया, ओके, नम लिखना था। ठीक, बस सीख गए तुम लोग सब। अभी जैसे मैंने आप लोगों को जो दिया है, अभी आप लोगों ने जो पढ़ा वो सिर्फ 2 ही पढ़े थे, असेंडिंग डिसेंडिंग। अगर आपको हर तरह का करना है तो पाइथन के डिटेल क्लासेस में चले जाइए, जो इसी के अंदर ही है। देखिएगा आप अपना कोर्स, थोड़ा सा नीचे ड्रैग करिएगा, ये मिलेगा पाइथन डिटेल वीडियोस। यहाँ चले जाइएगा और पाइथन डिटेल वीडियोस में आप लोग चेक करिएगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा नीचे ड्रैग करना पड़ेगा, और यहाँ पर आप लोगों को पूरा का पूरा स्टार पैटर्न नाम से ये मिल जाएगा, 26 नंबर। इस पे हर तरह के पैटर्न्स आपको दिखेंगे। तो ये अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको सभी तरह के पैटर्न्स बनाने आ जाएंगे। लेकिन पता है पहले ये प्रोग्राम्स इस तरह बनाने पड़ते थे, अब नहीं पड़ते। अब तो वो सब बना बनाया दे देंगे, बोलेंगे आउटपुट बताओ, और इतना कॉम्प्लिकेटेड आता ही नहीं है पेपर। तो इसीलिए इसको मैंने
मतलब आपको एक मेन स्ट्रीम में ना पढ़ा के साइड में बता दिया। तो आप लोग एक बार नेस्टेड फॉर के रूप में इसको जरूर देख लीजिएगा। बाकी प्रोग्राम तो आपको अब समझ ही आ गया है कि अगर मैं यहाँ नंबर ही डाल दूं या कोई भी चेंज कर दूं, आपको प्रोग्राम में ऐसा मत सोचिएगा कि यही वाला है। अब प्रोग्राम में यहाँ स्टार की जगह अगर मैं यहाँ पर बी लिख देता हूँ, ठीक है, तो प्रोग्राम हमारा इसी को मॉडिफाई कर देगा। जैसे अगर मैं यहाँ से कहता हूँ नंबर डालो तो 5 लिखा, तो देखो ऐसा आ जाएगा। ठीक। अगर 1 से लेके चलाना है तो बस आप रेंज में थोड़ा सा बदलाव कर देना। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम कहाँ से शुरू हो, प्रोग्राम हमारा 1 से शुरू हो, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देना। 1 से शुरू हो, 1 कॉमा, और नम प्लस 1 तक जाए। तो नम प्लस 1 का मतलब कितना हो गया, नम प्लस 1 का मतलब हो गया नम तक। ठीक। इसी तरह इसमें भी चेंज हो जाएगा। अब जब मैं प्रोग्राम रन कराऊंगा, तो प्रोग्राम में अब आपकी वैल्यूज, मैंने यहाँ लिख दिया 10, तो 1 से लेकर शुरू करेगा। यहाँ क्या गड़बड़ी कर दी हम लोगों ने, नम कॉमा प्लस, एक सेकंड। तो हमारी बी की वैल्यू प्रिंट हो रही है ना, तो बी तो अगर हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे, तो बी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो वहां तक वो चलेगा। चलिए अब आप लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक्स कवर करेंगे।